टू सुमित सर फिजिक्स। आज की इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आ गए हैं धमाकेदार क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर आप रट लेते हैं, एकदम समझ लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं कॉपी में, तो ये 2023 में जरूर 4 कराइएगा एग्जाम में, मतलब एकदम 5 नंबर आपका अपना हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या आखिर। ये क्वेश्चन आप क्लास में भी किए होइएगा, हो सकता है कि आपको याद नहीं होगा, चाहे यार टीचर नहीं भी करवाए होंगे। प्लीज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, आखिर वो क्वेश्चन है क्या। देखिए यहां पे बता रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिस्कस स्पेशल केस। यहां पे एक बोल दिया कि स्पेशल केस को डिस्कस करना है। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ कि हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल बताना है क्या, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। किसके कारण? डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। एनी पोजीशन पे देखिए आप लोग एक्सियल पर देखे हैं, इक्वेटोरियल पर देखे हैं। अगर आपको एक्सियल इक्वेटोरियल पर कंप्लीट नहीं है तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप लॉन्ग वाला खोलकर देख सकते हैं, लेकिन हम अब देखने जा रहे हैं एनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए अब सॉल्यूशन लिखना कैसे है बोर्ड में, तो लिखिएगा लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो होता है 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दोनों क्या सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस पे 2a से, विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है O। चलिए हम डायग्राम को बनाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक पॉइंट का नाम दे दिए A और एक पॉइंट का नाम दे दिए B। अब क्या किए, ये पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है, इस तरह से। और एक हम कहीं पे O पॉइंट दे दिए हैं। अब उस वो पॉइंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिड पॉइंट है, यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पोजीशन पे हमको बताना है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। और ये जो एंगल मान लिए हम एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है, थीटा। इस तरह से हम लोग क्या किए, सपोज तो यहाँ पे जो एंगल हम मान लिया है कितना, थीटा मान लिए हैं। तो इस तरह से देखिए हम क्या मान लिए, इसको थीटा मान लिए। अब ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, इसको हम मान लिए r है। कितना दूरी है, r दूरी है, इसको हम r दूरी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो A पॉइंट है और B है, यहाँ पे एक चार्ज को रख दिए। A पे कितना रख दिए -q और B पे कितना रख दिए +q। यहाँ पे रख देना है हमको, कलर चेंज कर लेते हैं। A पे रख देना है आपका, यहाँ पे -q रख दिए और यहाँ पे रख दिए +q रख दिए। अब देखिए इसके कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हैं इस इंड पे, और इसके कारण फिर हम यहाँ से इस इंड पे पोटेंशियल देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, और ये जो दूरी दिया हुआ है AB के बीच में, यहाँ से यहाँ का 2a है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 2a है, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी रहा होगा, ये दूरी आपका A रहा होगा और ये दूरी कितना रहा होगा, A रहा होगा। इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है। लेकिन और एंगल आपका दे दिया हुआ है, एंगल कितना है, थीटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, इसका दूरी अगर r है, तो पोटेंशियल क्या होता है, KQ/r। मतलब यहाँ पे r दूरी पे है तो क्या होता है, KQ/r। सेम उसी तरह से यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे निकालना है, तो हमको दूरी कौन सा चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए। कौन सा दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए। तो इसका हम मान लेते हैं नाम r1 लिख देते हैं, और फिर इसके द्वारा जब इस पे निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, कौन सा दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए, तो इसको मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। तो इस तरह से r1 r2 मान लिए। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको आराम से समझिएगा, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। इसको क्या कीजिएगा, आप आगे बढ़ा दीजिएगा। सेम उसी तरह से इसको भी क्या कीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से बढ़ा दिए। अब इस पर से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। यहाँ से क्या किया हम लोग, एक परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखिए हमको ये दूरी चाहिए, लेकिन ये दूरी आपको पता है कितना है, r है। अब जो आप देखिएगा, तो इस ट्रिंगल में जो हम अगर नाम दे दे, इसका नाम हम दे देते हैं अगर m, और इसका नाम दे देते हैं P दे देते हैं, इस तरह से। तो इस ट्रिंगल जो दिख रहा है, इसमें कौन सा MPO दिख रहा है, MPO जो ट्रिंगल दिख रहा है, इस MPO ट्रिंगल में जो ट्रिंगल जो मेरा बन रहा है,
इसमें अगर हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो इसमें ये दोनों साइड जो होगा वो सेम होगा, और ये सेम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वह बहुत छोटा है। अगर एंगल बड़ा रहता, आप परपेंडिकुलर भी डालते तो साइड बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोले कि जो एंगल है वो छोटा है। और वो एंगल छोटा क्यों है इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू है, ए का, वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू आर, यानी आर के कंपेयर में ये जो है वो बहुत छोटा होता है। मतलब ये जो देख रहे हैं ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, ये बड़ा है, और ए का वैल्यू क्या है, छोटा। मतलब ये जो आपका डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये जब ज्वाइनिंग की जाए तो एंगल क्या बनेगा, ये बहुत छोटा बनेगा, इसलिए दोनों साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, तो मेरा कोशिश है R1 निकालना और R2 निकालना। तो चलिए अब R1 R2 का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। R1 R2 वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए अगर ये वैल्यू R है, कितना है, R है, और ये जो वैल्यू दिख रहा है वो A है, और ये आपका क्या है, थीटा एंगल है, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया अपोजिट से, इसका नाम हम O दिए हुए हैं। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो अगर इस ट्रिंगल में हम लोग देख रहे हैं कि इन ट्रिंगल कौन सा, इन ट्रिंगल AMO, अगर हम लोग लिख रहे हैं क्या, कॉस थीटा, क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, AM बाई A, यानी AM का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा A कॉस थीटा, इस तरह से। मतलब ये वाला वैल्यू कितना आ गया, A कॉस थीटा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, और यह हाइपोटेनस, A कॉस थीटा। तो हम ये भी जानते हैं कि ये ट्रिंगल इसमें और इसमें दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इतना दूरी जो है, ये जो दूरी दिख रहा है वो कितना दूरी है, R है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं AP का वैल्यू, लिख रहे हैं AP का वैल्यू, तो AP क्या हो जाएगा, R1 के बराबर, यानी R1 के बराबर, यानी AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा आपका AM प्लस MP। तो हम लोग जानते हैं कि AM कितना आ गया, A कॉस थीटा, और MP कितना है, R के बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर, तो ये हो गया R, यानी AP का वैल्यू आ गया इस तरह से। यानी मेरा R1 का जो वैल्यू है, R1 आ जाएगा AP, मतलब क्या लिख रहे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A कॉस थीटा अब प्लस R, यानी इक्वेशन मेरा एक A आ गया। हम इसलिए निकाल रहे हैं कि इसके लिए जब पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, मतलब A के कारण जब पोटेंशियल निकालेंगे किस पे, पॉइंट P पे, तो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, V इक्वल टू KQ बाई R1 लिखिएगा। तो यहाँ से R1 चाहिए, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। मेरा कोशिश है R2 निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, यानी इसको हम क्या किए, एक आगे बढ़ा दिए थोड़ा सा, और इस पर से इस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इस पर से इस पे हम क्या किए, परपेंडिकुलर। तो ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा और 90 डिग्री है, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं M। तो अब इस जो ट्रिंगल में देख रहे हैं, इन ट्रिंगल कौन सा है, इन ट्रिंगल OBM, इसमें जो आप देख रहे हैं, तो अगर हम बोले आपको कि बताइए कि आप कॉस थीटा क्या लिखिएगा, क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है इसमें, तो इस एंगल का जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस, मतलब क्या हो जाएगा, BM अपॉन हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, ये वाला साइड A, यानी A हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम BM कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरा BM का जो वैल्यू है वो आ जाएगा A कॉस थीटा, जैसे उसमें आया था उसी तरह से इसमें भी आ गया मेरा। चलिए इस तरह से हम निकाल लिए। इसका जो नाम हम कर दिए वो M लिख दिए, M लिख दिए क्योंकि वहाँ पे B ऑलरेडी नाम दिए हुए, हो गया। तो अब हमको निकालना है R2। तो इस ट्रिंगल में जो हम देख रहे हैं, ये जो साइड है और ये जो साइड, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे R1 जो होगा, ये R है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये R होगा। तो हम R2 निकालना है, तो R2 निकालने के लिए आप कैसे लिखिएगा, तो ये जो टोटल है, ये टोटल जो देख रहे हैं इसका नाम हम P दिए हैं, तो ये टोटल जो कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PM माइनस आप क्या लिख दीजिएगा, BM लिख दीजिएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो PM जो मेरा है, वो PM कितना हो जाएगा, R, और BM कितना है, A cos थीटा, यानी R2 का वैल्यू यहाँ से मेरा आ गया। और पिछला जो इक्वेशन देखे थे उस इक्वेशन में R1 आ गया था,
आर प्लस ए कॉस थीटा। तो इस तरह से R1 R2 मेरा निकल गया। अब हमारा कोशिश क्या है कि हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण एट पॉइंट पी पे। तो हम पॉइंट पी पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इसके प्लस के कारण लिख रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं वी के कारण। किसके कारण, वी। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अब बाई R2 हो जाएगा। अगर वही चार्ज ए के कारण लिख रहे हैं तो उसको क्या लिख देंगे, वी ए। तो उसको क्या लिख देंगे, के Q1 अपॉन R1। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नेगेटिव मतलब माइनस क्यू, तो उसके कारण जो है ए आ गया। अब नेट जो मेरा पूछेगा कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, यानी वी नेट पूछेगा, तो क्या लिखिएगा, V1 प्लस V2। इस तरह से लिख देंगे V1 प्लस V2। चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे जो R1 दिख रहा है, R2 दिख रहा है, यहाँ R1 दिख रहा है, इस सब के जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। सब के जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ तक आप लिखिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो नेट हम लोग लिखते हैं कि नेट क्या लिख देंगे, वी नेट इक्वल टू, आप लिख दिए के क्यू बाई R1 अब प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जो R1 लिखे थे इधर नेगेटिव वाला तो माइनस में हो जाएगा, और इसमें क्या लिखे के क्यू बाई R2। यहाँ पे क्या था, इस तरह से था, यहाँ पे चार्ज क्यू था और यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू था। यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे R1 और ये क्या है R2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि दोनों का निकाल लिए। यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो क्या हो गया, के क्यू बाई R1, यहाँ के क्यू बाई R2। तो माइनस में है तो माइनस में ले लिए। अब हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू रख देंगे। तो R1 हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ए कॉस थीटा प्लस आर, और R2 क्या हो जाएगा, ए कॉस, मतलब यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये हम ऑलरेडी इक्वेशन ऊपर में लिखे हैं, अब देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, वी नेट कैलकुलेट करेंगे। तो वी नेट के जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों में के क्यू कॉमन है तो क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर में मेरा बच जाएगा 1/R1 अब प्लस 1/R2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के क्यू निकाल लेंगे और इसकी जगह पे रख देंगे 1/R1 की जगह पे क्या रख देंगे, आर प्लस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे R2 की जगह पे रख देंगे आर माइनस ए कॉस थीटा, इस तरह से रख देंगे। दोनों हम रख दिए। अब इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो वी नेट कितना हो जाएगा मेरा, वी नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से के क्यू और इसको लिख दीजिएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाए, आर प्लस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे ही इसको आप डिवाइड कीजिएगा, अगर इतना एक स्टेप क्या कीजिए, इससे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, इससे अच्छा आप लिख सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम जो लीजिएगा तो क्या लिखिए, आर प्लस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा। इस तरह से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इससे ही क्या होगा, कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ आर माइनस ए और माइनस लिखिए, यहाँ पे ये बच गया तो क्या लिख दीजिए, ए कॉस थीटा, और यहाँ से इसको डिवाइड किया माइनस वाला कैंसिल, यानी क्या जाए, ए प्लस ए आर प्लस ए कॉस थीटा, यानी इस तरह से मिल लीजिए। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ऊपर में लिखते हैं, इसको जब आगे बढ़ाते हैं तब क्या होगा, तो देखिए वी नेट जो लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू तो जैसे है उसी तरह से रह जाएगा। अंदर में जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, यानी ए कॉस थीटा, और यहाँ से जब लिखिएगा तो प्लस आर और ए कॉस थीटा, इस तरह से हो गया। इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, और जब नीचे में जो लिखिएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया इस तरह से। अब देख रहे थे इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए कॉस थीटा यहाँ से जब लिखिएगा तो नेट क्या हो जाएगा। अब मेरा रिजल्ट आ ही गया है, के क्यू 2a cos थीटा, इस तरह से आ गया 2a cos थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू और ए प्लस क्यू चार्ज है और इसके बीच का दूरी 2a है। तो P जो लिखते हैं, P क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक चार्ज और बीच का सेपरेशन। तो हमको डाइपोल के टर्म में पोटेंशियल बताना है। तो आप भी नेट जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, K, और इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा, P, यानी KP। और यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, अब इस तरह से लिखते KP कॉस थीटा, इस तरह से लिख दिया क्या, KP कॉस थीटा। अब नीचे क्या लिखिएगा, तो नीचे हम लोग जानते हैं कि R का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे जो इसको पहले इरेज कर देते हैं, R का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, R का वैल्यू, ये जो R होता है वो होता है मच मच ग्रेटर देन A। तो यहाँ जो ये जो टर्म जो दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है, इसके कंपेयर तो नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी बच जाएगा नीचे R स्क्वायर। यानी मेरा जो आंसर जो आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी रिजल्ट मेरा क्या आया, KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, इस तरह से आ गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, और इसको अगर लिखना है तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, K को लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा P कॉस थीटा, इस तरह से। अब देखिए इस रिजल्ट से हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इस रिजल्ट से यही सिखाना चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पे अगर देखा जाए, एक्सियल पे, किस पे, एक्सियल पे, तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर कॉस 0, थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो 0 पे जैसे ही यहाँ पे क्या कीजिएगा, कॉस 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा KP यानी कॉस 0 1, यानी KP बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा किस पे, एक्सियल पे। और वही इक्वेटोरियल पे बोलिएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 0। तो हम लोग जानते हैं इक्वेटोरियल पे क्या होता है 0 और एक्सियल पे होता है KP बाई R स्क्वायर, और एनी पोजीशन पे KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें इसको, और जो हम एक डायग्राम